चलिए आज की इस गहरी चर्चा में उतरते हैं। हमारे पास 30 दिसंबर 2025 का एक आध्यात्मिक सोर्स है और इसमें कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल, इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है। हाँ, मतलब सोचिए, अगर कोई कहे कि दुनिया की हर समस्या की जड़ में सिर्फ एक ही बीज है, चाहे वो मन की बेचैनी हो या देशों के बीच का तनाव। ये एक गेम चेंजिंग विचार है। सोर्स कहता है कि हम सब समस्याओं के झाड़ को काटने में लगे हैं, टहनियां छांट रहे हैं, जबकि असल काम है उस एक बीज को पहचानना। और उसे बोना बंद कर देना। तो आज हमारी चर्चा इसी रास्ते को समझने की है, उस बीज को पहचानने से लेकर पुराने बोझ को उतारने और आखिर में पूरी तरह से आजाद होने तक। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस जड़ पर ही आते हैं। ये कौन सा बीज है जिसे सोर्स सारी समस्याओं का मास्टर कॉज बता रहा है? सोर्स इसे कहता है देह अभिमान। देह अभिमान। हाँ, बॉडी कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये गहरी मान्यता कि मैं ये शरीर हूँ, ओके। कि मेरी पहचान मेरा नाम है, मेरा प्रोफेशन, मेरा परिवार। बिल्कुल। जब तक ये क्रायंस, ये सोच फंडामेंटल है, तब तक सोर्स के अनुसार हम अनजाने में समस्याओं का बीज बो रहे हैं। एक मिनट, क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया कि दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ देह अभिमान है? मेरा मतलब आर्थिक असमानता, राजनीतिक मुद्दे। हाँ, और यही बात इस टेक्स्ट को इतना रैडिकल बनाती है। इसका लॉजिक समझिए। जब मैं खुद को शरीर मानता हूँ, तो शरीर से जुड़ी हर चीज मेरी मैं का हिस्सा बन जाती है। शरीर का धर्म मेरा धर्म, शरीर का रंग मेरा रंग। सही है। फिर शुरू होता है डर, बीमारी का, बुढ़ापे का, मौत का। फिर आता है मोह, चीजों को जमा करने का। और फिर अहंकार, कि मेरा शरीर दूसरे से बेहतर है। और जहां ये सब विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वहां टकराव तो होगा ही। एग्जैक्टली। सोर्स कहता है कि ये सब उस देह अभिमान के झाड़ की ही शाखाएं हैं। ये तो कमाल का फ्रेमवर्क है। मतलब आप कह रही हैं कि ये एक तरह का गलत सॉफ्टवेयर है जो हम सबके अंदर इंस्टॉल हो गया है। हाँ, और दुनिया की सारी गड़बड़ उसी सॉफ्टवेयर का नतीजा है। तो फिर इस बीज को बोना बंद कैसे करें? इसका एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस है योग बल। अब ये योग वो आसन या प्राणायाम वाला योग नहीं है। अच्छा। यहाँ योग का मतलब है कनेक्शन या लिंक, और बल मतलब पावर। तो परमात्मा से कनेक्शन की पावर। बिल्कुल, जो कि सोर्स के अनुसार आत्मा का इटर्नल सोर्स है। उससे अपना कनेक्शन जोड़कर शक्ति लेना, जैसे अपने मोबाइल को मेन पावर सोर्स से चार्ज करना। जब आप उस सुप्रीम सोर्स से जुड़ते हैं, तो आपको वो आध्यात्मिक शक्ति मिलती है जिससे आप अपनी पुरानी सेटिंग्स यानी देह अभिमान के सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे ओवरराइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम की जड़ पता चल गई और उसे ठीक करने का तरीका भी। लेकिन उस सॉफ्टवेयर के कारण जो गलतियां हम पहले ही कर चुके हैं, उस बोझ का क्या? अतीत की गलतियों का? मुझे सोर्स का ये हिस्सा बहुत प्रैक्टिकल लगा। हाँ, और ये सीधे तौर पर रूहानी ऑनेस्टी यानी आध्यात्मिक ईमानदारी से जुड़ा है। सोर्स एक बहुत ही अनोखा अभ्यास बताता है। कौन सा? वो कहता है कि अगर किसी ने अतीत में, चाहे बचपन में ही क्यों ना हो, कोई भी गलत काम या पाप किया है, तो उसे अपने अंदर छिपाकर बोझ बनाकर ढोने की जरूरत नहीं है। ये तो मॉडर्न साइकोलॉजी की एक्सप्रेसिव राइटिंग टेक्निक जैसा लगता है, जहां अपनी गलतियों को लिखने से ही मन का बोझ हल्का हो जाता है। सोर्स भी तो लिखकर देने की बात करता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये लिखना किसके लिए है? किसी इंसान को या? ये परमात्मा के लिए है। सोर्स कहता है कि जो वफादार और ईमानदार अनुयायी हैं, वे अपनी पूरी कर्म कहानी यानी जीवन के अच्छे बुरे कर्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा बिना कुछ छुपाए लिखकर परमात्मा को सौंप देते हैं। ये एक बहुत गहरी सिंबॉलिक एक्ट है। लिखने की प्रक्रिया में आप खुद अपनी गलतियों का सामना करते हैं और उसे परमात्मा को सौंपने का मतलब है कि अब आप पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। हे भगवान, ये मैं हूँ अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, कुछ ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ऐसा करने से वो पाप माफ हो जाते हैं? क्या ये एक तरह का गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड है? नहीं, और यही इस टीचिंग की सबसे गहरी और ईमानदार बात है। अच्छा। सोर्स साफ कहता है कि कर्म का हिसाब तो चुकता करना पड़ता है, पाप पूरी तरह से माफ नहीं होते। तो फिर फायदा क्या? फायदा यह है कि सच बताने से आत्मा हल्की हो जाती है।
ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक राहत है। जो बोझ आप सालों से ढो रहे थे वो उतर जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा फायदा है। सोर्स कहता है कि जब आप ईमानदारी से अपनी गलती मान लेते हैं तो भविष्य के लिए आपको परमात्मा से एक तरह की डिवाइन कॉशन मिलती है। ये भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। अच्छा, तो ये भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका है। और जो लोग छिपाते हैं, जो ये हिम्मत नहीं दिखा पाते, उनके लिए कड़ी चेतावनी है। सोर्स में एक पौराणिक पात्र अजामिल का जिक्र है, जो बहुत बड़े पापी माने जाते थे। हाँ, कहा गया है कि जो लोग अपने पापों को अंदर ही अंदर छिपाते रहते हैं, वे उस बोझ से दबकर अजामिल की तरह पाप आत्मा बन जाते हैं। मतलब छिपाना उस पाप को और भी भारी बना देता है। और जहरीला भी। ईमानदारी ही हल्का होने का एकमात्र रास्ता है। खुद के प्रति ये ईमानदारी और नियत का थीम बहुत पावरफुल है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, परमात्मा के प्रति हमारी भौतिक भेंट जैसे कि दान को ये सोर्स कैसे देखता है? सीधी बात, क्या भगवान को हमारे पैसों की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स इस बारे में क्रिस्टल क्लियर है। परमात्मा को बेहद का मालिक कहा गया है। वो किसी भी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं है। तो फिर दान का मतलब क्या है? यहाँ भी सारा खेल भावना का है, नियत का। वो उदाहरण वाकई कमाल का है। एक गरीब व्यक्ति के 2 रुपए और एक अमीर के 1000 रुपए। सोर्स कहता है कि दोनों बराबर हैं। ये लॉजिक के हिसाब से तो फिट नहीं बैठता। भौतिक लॉजिक से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक लॉजिक से ये बिल्कुल फिट बैठता है। ईश्वर उस नोट को नहीं देख रहे, उसके पीछे के त्याग और प्रेम को देख रहे हैं। हाँ, हो सकता है उस गरीब इंसान के लिए वो 2 रुपए उसकी दिन भर की कमाई का हिस्सा हो, एक बड़ा त्याग हो, जबकि अमीर के लिए 1000 रुपए शायद कुछ भी ना हो। तो परमात्मा इंटेंशन और सैक्रिफाइस को तौलते हैं, अमाउंट को नहीं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल इक्वलाइजर है। ये कहता है कि आध्यात्मिकता में आपका स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। और सोर्स इस बारे में भी पारदर्शिता रखता है कि ये पैसा जाता कहाँ है। हाँ, ये भी साफ किया गया है कि अनुयायियों द्वारा दिया गया कोई भी सहयोग उन्हीं की अपनी सुख सुविधाओं, आध्यात्मिक केंद्रों या मकानों के निर्माण में इस्तेमाल होता है। ये एक सामुदायिक व्यवस्था है। ओके। जो सदस्यों के योगदान से सदस्यों के लिए ही चलती है। परमात्मा इसका व्यक्तिगत उपयोग नहीं करते। तो हमने अपनी सोच को बदलने की बात की, अतीत के बोझ को हल्का करने का तरीका समझा और देखा कि हमारे कर्मों में नियत कितनी जरूरी है। ये सब मिलकर एक नए तरह के समाज या परिवार की नींव जैसा लगता है। सोर्स में प्रजापिता ब्रह्मा को एडम या आदम कहा गया है। ये किस बड़े बिग पिक्चर से कनेक्ट होता है? ये उसी नए समाज की नींव है। हर धर्म में मानवता की शुरुआत के लिए एक आदि पिता का कॉन्सेप्ट है। एडम आदम। हाँ, ये सोर्स प्रजापिता ब्रह्मा को ही वो आध्यात्मिक एडम बताता है जिनके द्वारा एक नई दैवी दुनिया की रचना होती है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के सभी मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर एक ही पिता की संतान है, एक बेहद की फैमिली। हाँ, एक विशाल आध्यात्मिक परिवार। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक वन वर्ल्ड फैमिली का विचार। लेकिन सोर्स इसके साथ एक बहुत ही गंभीर जिम्मेदारी और चेतावनी भी जोड़ता है। हाँ, और ये इस शिक्षा का सबसे डिमांडिंग पहलू हो सकता है। उसने क्रिमिनल असॉल्ट जैसा बहुत ही मजबूत शब्द इस्तेमाल किया है। ये क्या है? सोर्स कहता है कि क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप सब आध्यात्मिक भाई बहन हैं, इसलिए एक दूसरे को किसी भी तरह की विकार युक्त दृष्टि से देखना, वासना, क्रोध, ईर्ष्या की नजर से। हाँ, ये सिर्फ एक बुरा ख्याल नहीं है, ये एक क्रिमिनल असॉल्ट यानी आपराधिक हमला है। 1 मिनट, क्रिमिनल असॉल्ट, ये तो बहुत इंटेंस है। मतलब सोचना भी एक तरह का अपराध है। बिल्कुल, क्योंकि ये उस रिश्ते की पवित्रता पर, उस परिवार की नींव पर सीधा हमला है। ये सिर्फ शारीरिक पवित्रता की बात नहीं है, ये मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर प्योरिटी और वफादारी की मांग करता है। ये एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। बहुत ऊंचा, लेकिन सोर्स के अनुसार नई दुनिया की नींव इसी पवित्रता पर टिकी है। ठीक है, तो अगर कोई इस पूरे रास्ते पर चलता है, अपने देह अभिमान के बीज को खत्म करता है, अतीत से हल्का होता है, सच्ची भावना से कर्म करता है और इस आध्यात्मिक परिवार के नियम को निभाता है, तो मंजिल क्या है? आखिर में उसे मिलता क्या है? इस सोर्स का अंतिम वरदान क्या है? अंतिम वरदान है बेहद की स्थिति में स्थित रहकर बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनो। बंधन मुक्त जीवन मुक्त। हाँ, ये अल्टीमेट फ्रीडम की अवस्था है। बेहद की स्थिति सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है छोटी छोटी बातों, शिकायतों, अपमान, सम्मान, हार जीत के बंधनों से ऊपर उठ जाना। अच्छा,
इसे एक मेटाफर से समझते हैं। बेहद की स्थिति में रहना एक तरह से इमोशनल वाटरप्रूफिंग जैसा है। इमोशनल वाटरप्रूफिंग, वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है इसे समझने का। बिल्कुल, बाहर तारीफ या आलोचना की कितनी भी बारिश हो, अंदर आप सूखे और शांत रहते हैं। क्या? क्योंकि आपकी पहचान अब उस छोटी सी देह से नहीं बल्कि बेहद की आत्मा से जुड़ी है। दुनिया का ड्रामा आपको छू नहीं पाता। और जो इस अवस्था को पा लेता है, उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम है 2 शब्द, निश्चित विजयी और निश्चिंत। निश्चित विजयी और निश्चिंत। हाँ, जिनका इस ज्ञान में पक्का विश्वास है, यानी जो निश्चय बुद्धि है, वे भविष्य को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं। उन्हें चिंता नहीं सताती और वे अपनी निश्चित विजय को जानते हैं। ये कोई अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक समझ है। एग्जैक्टली, एक गहरी आंतरिक शांति और अटूट आत्मविश्वास की अवस्था है। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आईं, वो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक तरह का एक्शन प्लान है। पहली, अपनी असली समस्या को पहचानो। ये बाहर नहीं, हमारे अंदर की देह अभिमान की सोच है। दूसरी, अतीत की गलतियों को छिपाओ मत, ईमानदारी से उन्हें स्वीकार करके हल्के हो जाओ। और तीसरी, अपने हर काम में अपनी भावना को सबसे ऊपर रखो। और एक अव्यक्त इशारा भी है जिसे याद रखना जरूरी है। सोर्स कहता है, छोटी सी गलती को भी बड़ा समझकर सुधारो। क्यों? क्योंकि कर्मातीत अवस्था यानी कर्मों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होने का समय अब बहुत करीब है। इसका मतलब है कि अब आत्म सुधार में ढिलाई का समय नहीं है। एक तरह की स्पिरिचुअल अर्जेंसी है। बिल्कुल। तो ये सोर्स यही बताता है कि सच्ची स्वतंत्रता पहचान के बदलाव से आती है। खुद को इस सीमित शरीर के बजाय एक असीमित अविनाशी आत्मा के रूप में देखने से। और यहीं से हम सुनने वालों के लिए एक सवाल भी छोड़ जाते हैं। आज इस चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वे कौन सी छोटे छोटे लगाव या बंधन हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो, किसी वस्तु से, किसी आदत से, या अपनी ही किसी इमेज से, जो हमें उस बेहद की स्थिति और उस इमोशनल वाटरप्रूफिंग का अनुभव करने से रोक रहे हैं।